नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से और ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपडेट हुए हैं। तो साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एंड में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। आपके आरआरबी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है ये। ठीक है, लगभग जनवरी के लगभग आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम लगी तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं, एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जामों में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई से भी एग्जाम लगते हैं तो उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। हाल ही में परिचालन के लिए तैयार घोषित किए गए नासा इसरो के संयुक्त उपग्रह का क्या नाम है? तो संयुक्त उपग्रह है, इसका नाम है निसार। क्या नाम है? इसका नाम है निसार। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार नासा और इसरो द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन है। यह हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह के परिवर्तन को मापेगा ही। ठीक है, क्या नाम इसका? इसका नाम है निसार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, नासा और इसरो के दोनों ने इसको विकसित किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार किस देश ने भारत को पीछे छोड़ा है? तो भारत को पीछे छोड़ा है, चीन ने पीछे छोड़ा है। किसमें? क्यूएस यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत को पीछे छोड़ा गया है। चीन के 157 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हुए जबकि भारत के 148 में। यह रैंकिंग शोध, शिक्षण, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिष्ठा पर आधारित करती है। तो चीन आगे निकला है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आता है भारत आता है, पहले नंबर पर चीन आता है। अगला क्वेश्चन है, COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेलेम में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? ये बेलेम में आयोजित होगा। ये बेलेम कहाँ पर है? ये है साथियों ब्राजील में। ठीक है, सम्मेलन में इसका उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति वसूली में भूमिका के लिए फैट ने किस भारतीय एजेंसी की सराहना की है? तो इन्होंने की है ईडी की सराहना की है। आइए इसके बारे में देखते हैं। फैट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की सराहना की। एजेंसी ने धन शोधन और संपत्ति वसूलने में प्रभावी कदम भी उठाए हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह आयोजित है। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में निधन हुए रामदरस मिश्र किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये साथियों साहित्य क्षेत्र से थे। भोजपुरी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये और उन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी अराकू घाटी, विशाखापट्टनम में होगी। इसका उद्देश्य है पृथ्वी को आंतरिक ऊष्मा से बिजली उत्पादन करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, AI बेस्ड urban प्लानिंग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों में स्मार्ट नीति निर्माण। यह पोर्टल शहरी योजना में AI तकनीक का उपयोग करेगा। इसका उद्देश्य है स्मार्ट और टिकाऊ शहरों का विकास करना होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में स्थान पाया है? तो टॉप 8 में स्थान पाया है पीवी सिंधु के द्वारा पाया गया है। सिंधु ने हाल ही में टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इससे उन्हें वैश्विक रैंकिंग में 8वें स्थान पर स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा साझेदारी की है? तो ये की है इजराइल के द्वारा की गई है। भारत और इजराइल ने रक्षा नवाचार और तकनीकी सहयोग हेतु समझौता किया। यह दोनों देशों की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। भारत की और इजराइल की बात की जा रही है, ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम है इक्सक। क्या नाम है साथियों? इसका इक्सक नाम है। इसमें निर्मित 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों में तीसरा है ये। इसे कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सेवा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान हेतु कौन सा इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये किया गया है साथियों तेलंगाना एआई इनोवेशन हब। तेलंगाना ने 2035 तक शेष 20 एआई राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य रखा। यह हब राज्य में एआई अनुसंधान और नवाचार को क्या करता है? प्रोत्साहित भी करता है। अगला क्वेश्चन है, IUCN यानी कि रिपोर्ट के अनुसार अच्छी संरक्षण स्थिति वाला एकमात्र भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड स्थिति दी गई। यह मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का भारत का एकमात्र स्थल है जिसे यह दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने पहला प्लांट बेस्ड विमान ईंधन परीक्षण किया है? तो ये किया गया है फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। फ्रांस ने पौधों से बने पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने इयान नेपोनियाची को हराया? ठीक है, तो ये हराया है साथियों किसे? दीप्तायन घोष को हराया गया है, ठीक है। फेड विश्व कप में 2 बार विश्व चैलेंजर को हराया और उनके करियर की ऐतिहासिक जीत रही है ये। क्वेश्चन है, रिवर्स जॉब वर्क नीति किस क्षेत्र से जुड़ी है? ये जुड़ी है साथियों विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न उद्योग से जुड़ी हुई है ये, ठीक है, और इकाइयों को घरेलू बाजार से रत्न और आभूषण की प्रोसेसिंग की अनुमति देगी। इससे निर्यात उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? साथियों ये आयोजित होगा नई दिल्ली में, ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ठीक है, और नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है हरित ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन और तकनीकों को बढ़ावा देना। किस देश में भारतीय मूल की महिला को पहली बार नेशनल लीग PM नियुक्त किया गया है? ये किया गया है साथियों कनाडा को। किसे किया गया है? कनाडा को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विविधता समावेशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम है। भारतीय मूल की महिला ने पहली बार यह पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सहकारी संस्थाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सहकारी संस्थाओं में शीर्ष स्थान मिला है अमूल और इफ्को को मिला है, ठीक है। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में अमूल को पहला स्थान मिला है, इफ्को को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू BSF मैराथन 2025 की तैयारियों के तहत एक्सपो का आयोजन किसने किया है? तो BSF जम्मू फ्रंटियर के द्वारा किया गया है, ठीक है। BSF जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा मैराथन एक्सपो आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के पंजीकरण और किट वितरण की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो ये बीएसएफ किसके द्वारा, बीएसएफ जम्मू कश्मीर, जम्मू बीएसएफ मैराथन का एक्सपो की तैयारी कर रही है और ये आयोजन भी किया जाएगा 2025 में। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के आपके टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी हाल ही में आरआरबी की एग्जाम लगेगी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आपके कम से कम 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। आपके यूपीएससी की एग्जाम लगती है तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी की एग्जाम लगेगी। ठीक है, तो एसएससी जीडी हो गई, ठीक है, एमटीएस हो गई, सीजी हो गई, सीजीएल हो गई, इनमें भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोग डेली वीडियो पर आते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, तभी आपके सारा कंटेंट समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में हम जल्द ही लाइव आने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही लाइव आएंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। लाइव आने का मज़ा तभी है तब थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है, हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो, तभी हम लाइव आएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय